सम्मानित मंच, मैं नाम इसलिए लेना नहीं चाहूँगी सभी का, क्योंकि जो पेड़ों को बचा रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, वो अपने आप में एक दीप का ही काम कर रहे हैं, मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 21 साल पहले पानी की समस्या आई, लेकिन आप समस्या की जड़ तक फिर भी नहीं पहुंच पाए। उसका कारण पारिस्थितिकीय असंतुलन हुआ, लेकिन उसके साथ एक असंतुलन पारिवारिक भी हुआ। पहले स्त्रियां अपने आप को घर में खपा देती थी, इसलिए वो पानी को बचा लेती थी। आज 2 कपड़े वॉशिंग मशीन में एक राउंड में धुलते हैं, पहले वो 2 बाल्टी में सारे कपड़े धो लेती थी। आज महिलाएं कमाती है, घर नहीं कमाती, क्योंकि घर कमाने के लिए खुद को खपाना पड़ता है। लेकिन जहां लैंगिक समानता आई, वहां कुछ हद तक पारिवारिक असंतुलन भी हुआ। मैं डॉक्टर भावना शर्मा हूँ, सामाजिक अनुसंधान परिषद में पोस्ट डॉक्टरल रही हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और मैंने लगभग 20 साल तक राजनीति विज्ञान पढ़ाया है। और जब कुछ मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी रही कि मैं जब लगातार नहीं पढ़ा पाई, चिड़ावा सेक्सरिया कॉलेज भी मैंने 3 साल पढ़ाया है, वहीं से मेरा पोस्ट डॉक्टरल में चयन हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो मैंने ये रियलाइज किया कि हम क्यों नहीं कर पाए। तब वहां से पहले हम नंदीशाला जुड़े, क्योंकि अगर भारत इकोनॉमिक की बात करते हैं तो गाय और दूसरा धन जल, जिसे कहते हैं पानी गयो न उबरो। पानी गए कौन उबरा, न मोती न मानस न चून, वो पानी धन था। हमारी जो 12 महीनों की जो कहानियां होती है, उन कहानियों में जोड़ा पूजा जाता है। हम अपने बच्चे को लेकर जाते थे। महिला एकमात्र शिक्षिका थी जो सिंह शायर सपूत तीनों को शिक्षा देती थी। अब एक वर्ग ने काम किया, एक वर्ग शांत बैठ गया। एक वर्ग ने काम किया है, निसंदेह काम किया है, और इसलिए जल संसाधन को बचाने के प्रयास हुए। लेकिन उसके साथ दूसरा वर्ग शांत बैठ गया और हमारी नालियों के अंदर प्लास्टिक आ गया। घरों से आया है, डिस्पोजल कहां से आया, घरों से आया। अब जैसे बात हो रही थी कि पानी इतना, मतलब धरती पे उसे एडजस्ट नहीं कर पाती, चिकनाई वगैरह ये हमारे किचन से निकल कर आई। क्यों? क्योंकि हमने कचरे का सही निस्तारण जो हमारी दादी माँ वगैरह करती थी वो हमने नहीं किया। क्योंकि पहले जो कढ़ाई का तेल बच जाता था उसमें आटा घोल कर वो कुत्तों को खिला दिया जाता था। हमारी जो एक साइंटिफिक व्यवस्था थी वो छिन भिन हमारे माध्यम से हो गई। वो तेल किचन के माध्यम से नालियों तक नहीं जाता था। पहले गांव की जो नालियां होती थी वो भी साफ सुथरी होती थी, क्योंकि वो चिकनाई बाहर नहीं जाती थी। वो कहा, मतलब जो बचा वेस्टेज वो कुत्ते, बिल्ली या और भी जो मुक्त पशु हैं उनके पास चला जाता, और उसके पीछे विधान था ज्योतिषी। पानी ज्यादा बह जाएगा, आपका चंद्र खराब हो जाएगा। पानी आपका लीक हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाएगी। अब बात करते हैं धरती के गर्भ में पानी को हमने छुपा लिया कि सूरज भगवान चोरी नहीं करेंगे। लेकिन उसके चौकीदार कौन? उसके चौकीदार थे पौधे। और जब घर में कोई पीड़ा आती थी तो उसके माध्यम से हमारे जो जितने भी नक्षत्र होते थे उसके माध्यम से हम पेड़ लगाते थे। भाई तना पीपल लगाना चाहिए, तेरे को गुलर लगाना चाहिए। मतलब हमारी जो दादी माँ वगैरह ये शिक्षाएं देती थी, और ये शिक्षा का माध्यम थी स्त्रियां
जो एक पारिस्थितिकीय जो असंतुलन जो परिवार में भी हुआ और परिवार विघटित होता गया, और उसके माध्यम से हमारी जो शिक्षा, हमारे को ये लगता है कोई नई चीज आ रही है। किसी को, जैसे हम कहते थे कि द्वितीय घर में मंगल और केतु है, उसे कहते हैं पौधा लगाओ, आपकी मानसिक स्थिति शांत होगी। द्वितीय घर में एक नासिक में सेमिनार थी ज्योतिषी की, और मैं हालांकि ज्योतिषी नहीं जानती, लेकिन मुझे इच्छा शक्ति रहती है, मैं हर जगह कूद लेती हूँ और मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ। और उसमें जब जल संरक्षण की बात आती है या गाय या नंदी इससे रिलेटेड बात आती है, तो मैं बताती भी हूँ कि भाई इसके माध्यम से आपके ग्रह सुधारे जाते थे। तो जो एक जल संरक्षण था उसमें ज्योतिष आचार्यों का भी विशेष योगदान था, लेकिन हमने उसे भी ये कहकर ठुकरा दिया कि ये तो पुरातन पंथी बातें हैं। तो हमारी दादी माँ वगैरह, जैसे जल खुला रह गया तो हम ये कहते हैं कि भाई ये पानी बह रहा है, ये धन बह रहा है। रात को हम बाथरूम में पानी इसलिए स्टोरेज करके छोड़ते थे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमारे पास जल संग्रहित रहता था। रसोई में हम पानी रखते थे, लेकिन उसके पीछे तर्क क्या देना पड़ता? उसके पीछे तर्क ये था कि हमारी जो नेगेटिविटी है वो पानी रहता है तो वो नहीं आती, क्योंकि चंद्रमा है, पानी मन को शांत कर देता है। अब वो पानी नहीं होगा घर में स्टोरेज, और अचानक से टंकी खाली हो जाए, हमारे दिमाग में व्यग्रता आ जाएगी और मंगल तत्व जागृत हो जाएंगे और हम क्रोध अवस्था में आ जाएंगे। तो ये हमारी एक सांस्कृतिक संस्कृति थी जिसने हमने खुद ने आधुनिकता के नाम पर खो दिया। हमारी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, लेकिन हमने उसे भी अपनी समृद्धि के तले छुपाना चालू कर दिया कि पानी अगर खत्म हो जाएगा तो और पानी का टैंकर मंगवा लेंगे, क्योंकि वो हमने स्टेटस सिंबल बना लिया। हमने हमारे बच्चों को ये नहीं सिखाया कि कम पानी में कैसे रहना है, हमने ये सिखाया कि भाई ज्यादा कमाओ, बच्चों को पानी तो चाहिए, शावर भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए। अभी डॉक्टर मोदी साहब कह रहे थे कि बच्चों को जल संरक्षण करना नहीं आ रहा तो कुछ पानी वेस्टेज भी जाता है, क्योंकि पानी को हमने एक स्टेटस सिंबल, मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये पानी धन भी है, और ये धन हमारा जा रहा है। रही सही पानी में आरओ सिस्टम, उसका वेस्टेज पानी। तो हमारी जो छत्र छाया ग्रुप है, उसे इस बार हमने किचन गार्डन का भी एक उद्देश्य लिया है कि आप चाहे एक घिया की बेल ही लगा लो, आप एक गमला लाओ, उसमें घिया की बेल लगा लो, जिससे एसी का पानी है या कूलर, मतलब जितना भी वेस्टेज पानी है हम यूज कर सकते हैं। और तो और हम सब्जियां धोते हैं और उन सब्जी धोए हुए पानी को भी हम यूज कर सकते हैं। हमारा जो सब्जियों का जो कचरा होता है उसे भी हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पेरेंट्स को अवेयर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं वापस मोदी साहब के पास आती हूँ कि हम बच्चों को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रहा सहा टाइम ये मोबाइल खा गया, और ये मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी जगह व्यस्त है, माँ अपनी जगह व्यस्त है, और इस वजह से जो एक पानी के बारे में जो हमें बताना चाहिए हम नहीं बता पाते। तो जब हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो एक जल संरक्षण आप अपने घर में कैसे करते हैं, उनकी माँ से या उनके पिता से आप एक नोट लिखवा सकते हैं कि ये हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम में आवश्यकता है। एक्स्ट्रा करिकुलम में हम डांस की बात करते हैं। अब महात्मा गांधी का जो बुनियादी सिद्धांत है उसको हम ले सकते हैं कि बुनियादी सिद्धांत क्या, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों से हमारी बड़ी चीज बनती है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजें ही छोड़कर आगे बढ़ गए। फिर देखा जाए, मेरा एक आर्टिकल आया था, बरसता अमृत और बेबस प्रशासन। उसके पीछे कारण था कि ये जो प्लास्टिक की बोतलें, अगली बार हम जैसे स्टील के गिलास में हमने शिकंजी पी, अगली बार स्टील के गिलास में पानी भी पिएंगे, क्योंकि जब ये वेस्टेज हो जाती है, अभी जैसे एक छोटे छोटे ये वेफर टाइप हो जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं फिर लास्ट में? ये धरती को ही खराब करते हैं या हमारी नालियों को रोकते हैं। तो स्थिति हम अगर वार्ड वाइज सुधारें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करते, क्योंकि हमने जब छत्र छाया ग्रुप में हम जुड़े और हमारा एक ही मिशन रहा कि हम पूरे झुंझुनू को नहीं सुधार सकते, लेकिन जो हमारे संपर्क में आएगा हम उसे सुधार सकते हैं। हमने पेड़ पौधे बाहर नहीं लगाए, हमने पूछा आपके घर में कितनी जगह है, अब उतने पेड़ आप लगा लोगे क्या, और लगा लोगे तो हमें उसके बर्थडे पर बुला लोगे क्या।
दूसरा, हमने पेड़ों को राखी बांधना सिखाया। हमने इसे कहा कि ये पेड़ भी भाई है। हमने उन्हें बताया कि आपके बुद्ध की दशा चल रही है, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, पेड़ लगाओ। क्योंकि देखा जाए बुद्ध की दशा मंगल, बच्चा आक्रामक है, पेड़ लगाओ। क्योंकि धरती मंगल का पर्याय है और उसे मंगल, क्रोध को कौन रोकता है? पौधा, क्योंकि उसे हम पानी से सींचते हैं। आपके गणेश जी महाराज भी राजी हैं और गणेश जी महाराज देखा जाए रिद्धि सिद्धि देते हैं। तो देखा जाए हम पहले पूरे हमारा जो भारत का सनातन परंपरा था वो ज्योतिष परंपराओं पर आधारित था और हमें गर्व होना चाहिए था उन बातों का कि हमारे पेरेंट्स ने सिखाया। लेकिन हम शायद आखिरी पीढ़ी है जो आज बता रहे हैं कि ये जोड़े पर पूजा करने से ये होता है, गणगौर में ऐसे होता है, या जैसे बछबारस में जोड़ा है। तो उस कहानियों के पीछे उद्देश्य ये था कि पहले लोग ये करते थे। उनको बताया जाता था कि आपके राहु की इनकी दशा है, आप ससुराल में पानी की व्यवस्था करो, आप अपने घर में पानी की व्यवस्था करो, या आप उधर शमशान घाट में पानी की व्यवस्था करो। उस व्यवस्था के पीछे एक पारिस्थितिकीय संतुलन समाज का बना हुआ था कि हमारे हर गांव पानी के लिए आत्मनिर्भर होते थे और किसी भी घर में पानी की कमी नहीं होती थी, क्योंकि पानी को धन माना जाता था, पानी को इज्जत से देखा जाता था। लेकिन जिस दिन हमने पानी को भौतिक उपयोग के रूप में देखा, जब तक हमने पानी को देवता के रूप में देखा तब पानी धन था, पानी हमारी इज्जत बढ़ा रहा था। लेकिन जिस दिन हमने पानी को केवल कोरे भौतिक उपभोग के रूप में देखा, उस दिन पानी समस्या हो गई। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम कलश लेकर यात्रा निकालते हैं और उस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि आपके शायद एक स्कूल में फंक्शन हुआ था, शायद उसको मैंने भी अटेंड किया था, उस पर भी मैंने यही कहा था, शायद प्रभु शरण तिवारी जी आए थे और साथ में मैं भी थी। तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि हम जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं करते थे, क्योंकि हम इकट्ठा कर लेते हैं, आप आ जाना, आप आ जाना, तो उस समय क्योंकि गैदरिंग इकट्ठा करने में हम लोग भी थे, तो हम जब गैदरिंग इकट्ठी करते हैं तो एक आर्टिफिशियल सा हो जाता है, वो आए चले गए, वो एक मजमा सा हो जाता है। वैसा अगर हम, जैसे गणगौर का मेला है, हम क्यों ना हमारे पुराने कुएं के पास करें और वहां बुलाए कि इनके जल संसाधन की व्यवस्था ये थी। अपने झुंझुनू में भी काफी सारे कुएं हैं, बगड़ मेरा ससुराल है, वहाँ फतेह सागर भी है तिराहे पर। लेकिन हम उस संरक्षण, उसकी सफाई, तो जब मेला होता है तो उसमें अपन श्रम दान भी रख सकते हैं कि आप अपने स्थानीय जो जल क्षेत्र है उन्हें आप कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर एक समस्या ये आती है कि अब जैसे बारिश का मौसम आएगा और हमारा पूरा ताल तलैया हो जाएगा। मैं कई बार कहती हूँ कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आप बाहर बस नाव चलाने की देते। लेकिन ये एक हास्य हो गया या कटु हास्य से हम कह सकते हैं, लेकिन क्यों है? क्योंकि हमारी जो नालियां हैं तो हम वार्ड वाइज ये व्यवस्था कर सकते हैं। वार्ड में अगर पार्षद चुने जाते हैं तो वार्ड से एक पार्षद से ये तो अपेक्षा कर सकते हैं कि भाई आप अपने अपने वार्ड की नालियों की व्यवस्था को देख लें, क्योंकि जब तक सामाजिक सहभागिता नहीं होगी। 1952 में जब अमेरिका का जो एक ब्लॉक सिस्टम हमने भारत में लागू किया तब वो विफल हो गया था। उसके पीछे कारण क्या था कि जन सहभागिता नहीं मिली। लेकिन उस जन सहभागिता को अगर हम वापस से ले, क्योंकि आज अवेयरनेस है, आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हम समझदार हैं, इस चीज को जानते हैं, तो हम अगर तार्किक की बात करते इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, कम हो गया, वो तो दिख रहा है हमें, लेकिन उससे हमें संरक्षित कैसे करें? तो अगर हर घर में किचन गार्डन बन जाए तो उस घर का पानी वही यूज हो जाएगा। दूसरा, हर घर की एक जिम्मेदारी हो जाए कि आपका जो प्लास्टिक मटेरियल है वो ऐसे नाली में न जाए। तीसरा, जो एक चिकनाई वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें थोड़ा सा आटा घोल के उसमें रोटियां वगैरह बना के उसे कुत्ते बिल्ली उसमें डाल दिया जाए तो वो नाली में नहीं आएगा, क्योंकि वो पानी भाई धरती कैसे लेगी? धरती को भी साफ सुथरा पानी चाहिए। तो अगर हम ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं तो मेरी समझ में जो एक जल संसाधन के लिए जो हमारी जो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो वास्तव में बहुत सार्थक सिद्ध हो जाएगी और इसमें घर घर में महिलाओं को जोड़ लिया जाए और खास तौर से उन महिलाओं को जो एक अपना किचन गार्डन दिखा सके, देखो आज मैंने किया वो ही है, आज मैंने मतलब एक उत्साह लाने के लिए उनके जीवन में कि आज हमने किया, तो उनका जो जल संसाधन घर में यूज होगा तो उन्हें जल की कीमत समझ में भी आने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।